जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। वर्षा ऋतु बीत गई और निर्मल शरद ऋतु आ गई, लेकिन सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। इस विलंब से श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि उन्हें एक बार भी सीता का पता चल जाए तो वे काल को भी जीतकर पल भर में उन्हें वापस ले आएंगे। उन्होंने कहा, यदि वह जीवित होंगी तो मैं प्रयत्न करके उन्हें अवश्य लाऊंगा। इसके बाद श्री राम का ध्यान सुग्रीव की ओर गया, जिसने राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पाकर उनका कार्य पूरी तरह भुला दिया था। क्रोध में आकर श्री राम ने कहा कि जिस बाण से उन्होंने बाली को मारा था, उसी बाण से वे कल उस मूढ़ सुग्रीव को मारेंगे। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ शिव जी के माध्यम से बताते हैं कि यह तो प्रभु की लीला मात्र है, क्योंकि जिनकी कृपा से मत और मोह दूर हो जाता है, उन्हें स्वप्न में भी क्रोध नहीं हो सकता। जब लक्ष्मण जी ने अपने प्रभु को क्रोधित देखा तो उन्होंने धनुष चढ़ाकर और बाण हाथ में लेकर प्रस्थान की तैयारी कर ली। तब दया की सीमा स्वरूप श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को शांत किया और समझाया, हे तात, सखा सुग्रीव को मारने की आवश्यकता नहीं है। तुम उसे केवल भय दिखाकर यहाँ ले आओ। इधर किष्किंधा नगरी में पवन कुमार हनुमान जी ने भी विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम के कार्य को भुला दिया है। वे तुरंत सुग्रीव के पास गए, चरणों में सिर नवाया और साम, दाम, दंड, भेद की चारों प्रकार की नीति से उन्हें समझाना शुरू किया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव को अत्यधिक भय हुआ और वे बोले, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया है। उन्होंने तुरंत हनुमान जी से कहा कि वे हर दिशा में दूतों के समूहों को भेजें और यह कहलवा दें, 15 दिनों के भीतर जो भी वानर नायक नहीं आएगा, उसे सुग्रीव के हाथों मृत्यु दंड मिलेगा। हनुमान जी ने दूतों को बुलाया, उनका सम्मान किया और उन्हें भय, प्रीति तथा नीति का सहारा देकर चारों दिशाओं में खोज के लिए भेज दिया। इस बीच लक्ष्मण जी क्रोधित होकर किष्किंधा नगर में आ पहुंचे। उनके क्रोध को देखकर वानर जहां तहां भागने लगे। लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि वे इस नगर को अभी जलाकर राख कर देंगे। नगर में व्याप्त इस व्याकुलता को देखकर बाली पुत्र अंगद तुरंत लक्ष्मण जी के पास आए। उन्होंने चरणों में सिर नवाकर विनती की, जिस पर लक्ष्मण जी ने उन्हें अभयदान दिया। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी के क्रोध के बारे में सुना तो वह भय से अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वे तारा को साथ ले जाकर विनती करे और राजकुमार लक्ष्मण को समझा बुझाकर शांत करे। तारा के साथ हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु श्री राम का सुंदर यश बखान किया। विनती करके वे लक्ष्मण जी को महल में ले आए, चरणों को धोकर पलंग पर बैठाया। तब बानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया, जिस पर लक्ष्मण जी ने उन्हें हाथ पकड़कर गले से लगा लिया। सुग्रीव ने नम्रतापूर्वक कहा, हे नाथ, विषय के सामने कोई मद नहीं है। यह तो मुनियों को मन में भी क्षण भर में मोह उत्पन्न कर देता है। हे नाथ, विषय के सामने कोई मद नहीं है। यह तो मुनियों के मन में भी क्षण भर में मोह उत्पन्न कर देता है। सुग्रीव के इस विनयपूर्ण वचन को सुनकर लक्ष्मण जी शांत हुए और उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। अंत में हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को वह सारा हाल सुनाया कि कैसे दूतों के समूहों को सीता जी की खोज के लिए सब दिशाओं में भेजा गया है। सुग्रीव, वाली पुत्र अंगद तथा अन्य बानरों को साथ लेकर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके हर्षित मन से वहां पहुंचे जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। उन्होंने चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपकी माया अत्यंत प्रबल है, जो आपके दया से ही छूट सकती है। सुग्रीव ने विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया कि देवता, मनुष्य और मुनि तक विषयों के बस में है और वह तो एक पामर पशु और अत्यंत कामी बंदर है। उन्होंने कहा कि जिसने स्त्री के नयन बाण को नहीं सहा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जगता है, और जिसने लोभ की फांसी से गला नहीं बंधवाया है, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं, केवल आपकी कृपा से ही प्राप्त होती है। सुग्रीव के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी मुस्कुराए और बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे सीता की खबर मिले। इस बातचीत के दौरान सब दिशाओं से अनेक रंगों के बानरों के झुंड आकर एकत्र हो गए। उनकी संख्या इतनी थी कि उनकी गणना करना असंभव था। बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते
और प्रभु के श्रीमुख के दर्शन करके स्वयं को कृतार्थ मानते थे। श्री राम ने प्रत्येक बानर से कुशल क्षेम पूछी, जो उनकी विश्वरूप के कारण कोई बड़ी बात नहीं थी। आज्ञा पाकर जब सब बानर नायक खड़े हो गए तो सुग्रीव ने उन्हें समझाकर कहा, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है, तुम सब बानर समूह चारों दिशाओं में जाओ और जानकी जी की खोज करो। हे भाई, 1 महीने के भीतर वापस आ जाना। जो अवधि बीतने पर बिना खबर पाए लौट आएगा उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा। सुग्रीव के ये वचन सुनते ही अन्य बानर तुरंत जहां तहां चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान और जाम्बवान जैसे मुख्य योद्धाओं को विशेष रूप से बुलाया और कहा कि वे सभी श्रेष्ठ सूरवीर मिलकर दक्षिण दिशा को जाएं और सब किसी से सीता जी का पता पूछे। उन्होंने मन, क्रम और वचन से उपाय सोचने और राम काज को सफल करने की प्रेरणा दी। सुग्रीव ने नीति सिखाते हुए कहा कि जैसे सूर्य को पीठ से और अग्नि को सामने से नहीं बल्कि हृदय से सेवा करनी चाहिए, वैसे ही स्वामी की सेवा छल छोड़कर सर्वभाव से करनी चाहिए। उन्होंने उपदेश दिया कि देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाएं त्याग कर श्री राम का भजन किया जाए। सबके पीछे जब पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया तो प्रभु ने कार्य का विचार करके उन्हें अपने पास बुलाया। श्री राम ने अपने कर कमलों से हनुमान के सिर का स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। उन्होंने हनुमान से कहा कि वे सीता जी को अनेक प्रकार से समझाएं, उनके बल और विरह की बात कहकर शीघ्र लौट आए। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब कुछ जानते थे, फिर वे राजनीति की मर्यादा रखने के लिए ऐसा कर रहे थे। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपानिधान प्रभु को हृदय में धारण करके चल दिए।